जय हिंद, वंदे मातरम एंड वेलकम टू एपी शिक्षा अकेडमी। आज के हम इस दूसरे वीडियो में समझते हैं, नेक्स्ट सीरीज में हम समझते हैं कि जैसे हमने इसके प्रीवियस वीडियो में कैन की बात की थी, आज हम इस वीडियो में शुड की बात करेंगे। ठीक है, शुड एक इंपॉर्टेंट मॉडल हेल्पिंग वर्ब होती है जिसका यूज बहुत होता है स्पोकन इंग्लिश में। ठीक है, तो हमारे पास एक वर्ब हो जाएगी शुड, SHOULD, ठीक है। शुड मीन्स हो जाएगा चाहिए। पुराने वीडियो में आपने देखा होगा ये सारे सब्जेक्ट के नाम तो आपको मालूम ही होंगे। ठीक है, आपने पुराना वीडियो देखा होगा तो ये सारे वर्ब सब्जेक्ट के नाम आपको मालूम होंगे। इसका हिंदी भी हमने ऑलरेडी लिख दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे वर्ब, हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ अलग वर्ब ली थी, इसमें हमने कुछ अलग ही वर्ब लिया था। जैसे कि डिमांड, किसी चीज से डिमांड करना, किसी व्यक्ति से डिमांड करना। एडवाइस हो जाएगा सलाह के लिए, सलाह देना या देना। एक्सेप्ट हो जाएगा एक्सेप्ट करना, किसी चीज को स्वीकार करना। मैनेज हो जाएगा मैनेज करना। ठीक है, जैसे मैं प्रॉब्लम को मैनेज करके रहता हूँ। ठीक है, मेरे पास बजट इसमें लेकिन मैं मैनेज करके रहता हूँ। डिसाइड हो जाएगा डिसाइड, आप डिसीजन ले, बोलते ना आप डिसीजन ले, निर्णय ले आप। आर्ग्यू करना, बहस करना। और वो एक हो जाएगा लर्न। लर्न मतलब सीखना। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था कि कैसे प्रैक्टिस करनी है, तो सिमिलरली इसमें भी हम देखते हैं। हमने एक सेंटेंस लास्ट वीडियो में लिखा था कि उससे सब्जेक्ट हो जाएगा वह, शुड प्लस डिमांड। तो ठीक है, जैसे हमारा एक सेंटेंस हो जाएगा उसे डिमांड करना चाहिए, या उसे मांगना चाहिए, उसे मांगना चाहिए। ठीक है, उसे मांगना चाहिए। ही मतलब हो गया वह या उसे, कुछ भी बोल सकते हैं, उसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, या वह या उसे, इसके साथ बोल दो तो उसे मांगना चाहिए। ही चाहिए आ गया भी हमारा, ही शुड डिमांड, उसे मांगना चाहिए। सी शुड डिमांड, उसे मांगना चाहिए। आई शुड डिमांड, मुझे मांगना चाहिए। वी शुड डिमांड, हमें मांगना चाहिए। यू शुड डिमांड, तुम्हें मांगना चाहिए। दे शुड डिमांड, उन्हें मांगना चाहिए। ठीक है, राहुल शुड डिमांड, राहुल को मांगना चाहिए। नाउ नेक्स्ट सिमिलरली, he should advise, उसे सलाह लेना चाहिए। she should advise, उसे सलाह लेना चाहिए। I should advise, मुझे सलाह लेना चाहिए। we should advise, हमें सलाह लेना चाहिए। you should advise, आपको सलाह लेना चाहिए। they should advise, उन्हें एडवाइस लेना चाहिए। और माय चिल्ड्रन शुड एडवाइस, नेम के प्लेस में हमने चिल्ड्रन रख दिया। चिल्ड्रन शुड एडवाइस, बच्चों को सलाह देना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली एक्सेप्ट में हम देखेंगे ही शुड एक्सेप्ट। ठीक है, ही शुड एक्सेप्ट, उसे स्वीकार करना चाहिए। सी शुड एक्सेप्ट, उसे स्वीकार करना चाहिए। आई शुड एक्सेप्ट, मुझे स्वीकार करना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट, हमें स्वीकार करना चाहिए। यू शुड एक्सेप्ट, आपको स्वीकार करना चाहिए। दे शुड एक्सेप्ट, उनको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, और चिल्ड्रन शुड एक्सेप्ट, बच्चों को स्वीकार करना चाहिए। तो यहां तक आपको ये सारे सब्जेक्ट के माध्यम से ये जो भी है वर्ब लिखी है, ठीक है, जो भी ये वर्ब लिखी है, इन सारे सेंटेंस का आपको बोलकर प्रैक्टिस करना है कंटिन्यूअसली। और जो आपने कैन की वीडियो सीरीज देखी थी उसमें भी आपको बोलकर कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करना है, 1 2 3 4 बार। और ये हेल्पिंग वर्ब इसके साथ यूज करना है। ठीक है, तो आपको बेटर सेंटेंस बन जाएंगे। अब हमने देखा था कि इसका फुड, जैसा आपने बोला था कि भाई उसे मांगना चाहिए, तो सेंटेंस यह भी तो हो सकता है कि उसे नहीं मांगना चाहिए। अब नहीं मांगना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, देखो अभी आ जाएगा नहीं, उसे आ गया उसे नहीं मांगना
चाहिए। ठीक है, एक सेंटेंस आ गया, उसे नहीं मांगना चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड ऐड हो गया नहीं, तो जैसे हमने कैन वाले में समझा था वैसे यहाँ पे हो जाएगा नहीं को अपन बोल देंगे शुड नॉट। क्या बोल देंगे? SHOULD, शुड नॉट। ठीक है, या इसको बोल दिया जाता शुडंट, ये इसे बोल दिया जाएगा शुडंट। तो दिस टर्म, ये आपको इंपॉर्टेंट टर्म, इसको याद रखना है। इसमें से दोनों नहीं लगाना है, एक आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे बोल दिया कि उसे नहीं मांगना चाहिए, he should not demand, he should not demand, उसे नहीं मांगना चाहिए, he should not demand, I should not demand, मुझे नहीं मांगना चाहिए, we should not demand, हमें नहीं मांगना चाहिए, you should not demand, ठीक है, तुम्हें नहीं मांगना चाहिए, they should not demand, आपको नहीं मांगना चाहिए। ठीक है, और किसी का नाम रख दिया है, जैसे बच्चों को हमने बोला children should not demand, बच्चों को नहीं मांगना चाहिए। सिमिलरली दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सारे मॉडल्स के साथ इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर डालो, आपको जितना बोलने का चांस मिले। जैसे अभी तो आप इंग्लिश और हिंदी यहाँ से आपको समझ आ जाएगी कैसे बोलना है फर्स्ट में, और जब आपको एक दो बार प्रैक्टिस हो जाए तो डायरेक्ट इंग्लिश ही इंग्लिश बोलना है, हमको हिंदी नहीं बोलना है। ये सारी वर्ब की हेल्प से आपको डायरेक्टली इंग्लिश बोलना है। जैसे he should demand, he should not demand, he should I should advise, ठीक है, I should advise, we should advise, you should advise। यहाँ पे आपको मतलब पता है, इनको एक बार याद कर लो, वर्ब एक बार देख लो। वर्ब बहुत आसान है, जो भी वर्ब हमने लिखवाई है बहुत आसान है, ये हम कॉमन डेली लाइफ में यूज करते रहते हैं। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, this is not very tough, sorry, this is not very tough, okay, this is very very important and very common। आपको ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है so that आपका स्पोकन इंग्लिश will be very very perfect। जब हमारा कैन, कुड, शुड और आगे आने वाले 5 हेल्पिंग वर्ब मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट हो जाएंगे, देन वी विल गोइंग टू क्रिएट अ स्टोरी। ठीक है, हम एक बड़ी सी स्टोरी, चेन स्टोरी बनाने जाएंगे, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे हम सेंटेंस कैन, कुड, शुड, मस्ट, ओनली 5 हेल्पिंग वर्ब का यूज करने के बाद हम कैसे इंग्लिश को बोल पाते हैं। ठीक है, तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो आज के इस वीडियो में कीप वॉचिंग एंड डूइंग प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली। यू विल हैव टू स्पीक, you don't need to write on the paper, you will have to just practice। okay, you will have to just practice with the help of this verb and this subject, all right। so I hope you understand this। so आज के वीडियो में बस इतना ही। keep watching and doing practice।